गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज तो आपकी इवनिंग गुड नहीं हुई। सोनू सर ने लेट कर दिया। सोनू सर ने आपके 20 मिनट ले ली। अभी मैं 40 मिनट लूंगा ना तुम्हारी, इसके बाद। अच्छा तो पंकज सर तो वैसे भी पंकज एक्स्ट्रा सर लेने की वाले हैं। हाँ? अरे क्या? 40 मिनट मतलब अभी से 40 मिनट लेंगे सर। नहीं, रिजॉइन होने के बाद 40 मिनट। अरे सर तो अभी कर सर लेते हैं। आपका धोखा कर। रिजॉइन होने के बाद 40 मिनट ली जाएगी तुम्हारी। अरे सर आज मैथ्स पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, मत लो। तो भाई फिर जाओ। साढ़े 9 तक है। तो मैथ्स लेट तक पढ़ लेना, उसमें क्या है, मैथ पंकज सर भी लेट तक ले लेंगे ना, ज्यादा ले लेंगे। अरे वो तो वैसे भी लेने वाले लेने ही हैं। वाले हैं सर, वैसे भी लेने वाले हैं आज। बस तो फिर आज तुम्हारी ली जाएगी ढंग से। सर ऐसा बोला है, अगर चैप्टर क्लास। खत्म होंगे संडे को। अब शांति रखो, पढ़ लेते हैं। पढ़ो। रेडिएशन Last- तक बता दिया था मैंने, अब तुम्हें बेसिक चार- बातें बता दी हाँ, थी। चार मिनट ठीक है। बेसिक बातें बता दी थी मैंने, सब कुछ है ना। उसके Yes, बाद sir. लिखो कंडक्शन। उसके बाद लिखो कंडक्शन। अब कंडक्शन को आप डिटेल में पढ़ रहे हैं ना। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी ना। हाँ सर। कंडक्शन को आप डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। नबी सर आपने ऐसा कुछ कर भी बनाया था? नहीं, ऐसा कुछ मैंने कल तो नहीं बनाया था। ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, बीच में एक कंडक्टिंग रॉड है हमारे पास, ठीक है। ये बीच में एक कंडक्टिंग रॉड है, ऐसे समझ रही बात। ये इस कंडक्टिंग रॉड में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। जो हीट फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हाई टू लो। हाई टू लो। अब इसमें से अपन एक सेक्शन की बात करते हैं, जस्ट ये, ठीक है। जस्ट एक सेक्शन की बात करते हैं। इस पे टेम्परेचर T1 मानते हैं, इस पे टेम्परेचर T2 मानते हैं। जैसे आप इधर से हाई से लो पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब Decrease हो T2 की वैल्यू कम है हाई से T1 लो। से। T2 की वैल्यू क्या है? T1 से कम है। और ये जो हाई और लो वाले जो टेम्परेचर है ये फिक्स्ड है। मतलब इसको किसी सोर्स के थ्रू अपन ने ना मेंटेन किया हुआ है। ये फिक्स्ड टेम्परेचर है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहे। आई बात समझने में? यस सर, क्लियर है? क्लियर। है ना? हाँ सर। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, अपन स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं ना। जो सब जगह बराबर नहीं होगा, वो सही बात होती है। सब जगह बराबर टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे हायर वाले से लोअर वाले पे जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे 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 क्या होता है? बढ़ता जाता है। बट सभी पॉइंट्स का एक साथ एक ही रेट से इंक्रीज नहीं होता है। बट ये डेफिनेटली होता है कि काफी टाइम के बाद जो हीट फ्लो रेट है या टेम्परेचर के बढ़ने की जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाती है। समझ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई पहले जैसे तुमने एक एंड को गर्म करना स्टार्ट किया, जैसे मान लो कि इस वाले एंड को गर्म करना स्टार्ट किया हाई टेम्परेचर पे, तो ऐसा थोड़ी ना कि टेम्परेचर बढ़ाते ही लो दूसरे एंड का टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ जाता है। एकदम से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे। धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो वो धीरे धीरे वाला जो प्रोसेस है वो नॉन स्टेडी स्टेट फ्लो है। और एक बार अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया और मान लो कि टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ना था और 100 डिग्री तक बढ़ चुका है पूरी रोड का, अब क्या होगा?
जैसे ही आप एक एंड से हीट को फ्लो करवाओगे, इधर से आप हीट दोगे तो वो सारी की सारी जो हीट है वो इधर से आके और डायरेक्टली इधर निकल जाएगी, बीच में कोई भी हीट का लॉस नहीं होगा, नहीं क्योंकि इस रोड का जितना टेम्परेचर इंक्रीज होना था वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो सर जितनी अगर रोड हीट, का कुछ इनिशियल टेम्परेचर हुआ तो फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो सुन ले, पूरी कंप्लीट तो करने दे फिर बोलना। जितना एक साइड से आप हीट प्रोवाइड करोगे वो सारा का सारा हीट दूसरी साइड निकल जाएगा। ये होता है स्टेडी स्टेट फ्लो। और अनस्टेडी स्टेट में क्या होगा, आप एक साइड से हीट दे रहे हो बट दूसरी साइड जो है वो हीट उससे कम मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा और मिलेगा तो उससे कम मिलेगा। वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो वो हीट किस में जा रही है, उस रोड के टेम्परेचर को। सर ये समझ सर। आया नहीं आया? सर आपकी आवाज आ रही है, जा रही है, आ रही है? नहीं आया सर, आप क्या बोल रहे थे सुना ही नहीं दिया। नहीं दिया वही मेरी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर? सर, बीच में अब भाई बात बीच में कट बीच गई। में दोबारा आपने हुआ जो बोला था। वो कट गया था। अच्छा, अभी फिर अब डायग्राम बनाते हैं दोबारा, उसके बाद फिर समझते हैं। कटने वाला सीन तो बहुत गड़बड़ हो रहा है आजकल। हाँ, तो क्या समझा था? मैं तुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत मैं है वही में समझ सकता ऐसे है। तो बहुत समझदार बनता है, और जब इसकी बात करते हैं ना बायो की, तब ये फिर बहुत अज्ञान बनता है। हाँ पर वो चिन्मय, चाहता है कि आप बायो की क्लास लो। हाँ वो चाहता है कि हम मैथ्स और बायो की क्लास को कंबाइन कर दें ना, हाँ दिल से इच्छा है इसकी, है ना? चिन्मय और चिन्हा में नहीं थी। अब कुछ नहीं। सर अभी भी कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलेगा सर। सर आपकी आवाज चिन्मय अचानक से बोलने लगे। सर। सर सर आप हो? मिट सर कैसे पूछ रहा है? चलो भाई, सर की आवाज तो फिर से समझाना और पड़ेगा एक सर को। कौन नहीं आया? अमित सर। अमन नहीं आया। कोई सर को मैसेज करो। गए पार्थ होस्ट। नहीं नहीं, आज सर का वो लिंक क्लास करके ज्वाइन कर। शट डाउन हो गया था कंप्यूटर। तो तब तो बैटरी नहीं थी। अभी कुछ और नहीं होगा। वेट पार्थ 5 मीटिंग मिनट। लॉक कर दे। है वापिस गया लगता है। अबे पर वेकेशन डिले हो जाएगा, मीटिंग लॉक करेंगे तो। मिलने ही नहीं वाला हाँ, मुझे। वो भी है। कर देना, बोलना सर पता ही नहीं था। अरे पर कब नहीं होगा, लॉक वो हो गया? आ सकते हैं। उनकी मीटिंग है तो वो अपने उनकी आप मीटिंग आएंगे। है वही, तो वो तो आ ही मुझे सकते हैं। डांट पड़ेगी। हाँ वो भी है, होस्ट तो पार्थ है। तू अरे तुझे पड़ेगी चिन्मय को ना, बना। हमको क्या है? चिन्मय हाँ ठीक है, चलो होस्ट गेम ए खेलते हैं। चिन्मय को नहीं है। कोई म्यूजिक तो बजाओ। फिर सर को कौन बनाएगा? सर खुद बन जाएंगे। सर के पास पार्थ कब आया गया? आगे। पिछले सर ने मैसेज किया, वेट 5 मिनट्स। दोपहर जैसा ये problem मैसेज नहीं किया, मैंने लिखा मैन। पीयूष क्या बोला पीयूष? मैसेज नहीं किया, मीम लिखा है।
पार्थ इनमें देख अमन Google Meet वेटिंग रूम link में है है या group में। नहीं है? क्या अमन वेटिंग रूम में है? वेटिंग रूम डिसेबल्ड है? वाह ए, बर्ड है। बैड डे क्या है पहले से है? मतलब ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे बिना वेटिंग हाँ के? तो बंद है तो ऐसे होगा ना। अरे नहीं भाई साहब, मैंने जब ज्वाइन किया तब तो मैं वेटिंग रूम में था, फिर सर ने वो इसमें तो एडमिट टिक किया। नहीं आ रहा है अनेबल वेटिंग रूम पे। तो कर दे अनेबल तू। कर दिया बस, अनेबल हो गया। इनडायरेक्टली चिन्ह बोल रहा है कि उसको ही बना। हेलो। हाँ बोल पीयूष। आ गया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे यार क्या एचपी हुआ सर? क्या? अरे अरे चिनाने, मैं क्या बोल ए, रहा हूँ? क्या नहीं ठीक हुआ है अभी? आवाज? अरे हमारे यार बैटरी कम, लैपटॉप में ना बैटरी बहुत बिल्कुल खत्म हो गई है, और ये इसे यहाँ से प्लग खोल गया, तो जैसे ही प्लग खोला और हमारा बंद हो गया इधर से थोड़ी देर में। सर आपकी आवाज अभी भी एचपी का कट रही शोरूम थी। कहाँ पर है यहाँ पे? मेरे को ये लैपटॉप सही करवाने का है। सर वो बैस्किन सर्विस रॉबिन्स सेंटर। के थोड़ा आगे उसकी लाइन में। हाँ, बैस्किन रॉबिन्स की ऐसे लाइन में। और आपने ये देखा कहाँ पर है? बैस्किन रॉबिन्स? नहीं नहीं, एचपी एचपी का। आईसीआईसीआई के बैंक है ना। हाँ वही, मतलब बैस्किन रॉबिन्स की लाइन में आगे है सर। बंद नहीं अरे हो मेरे गया? को वो हाँ भी नहीं वही पता है जो तू बोल उधर रहा है। वो सर बास्केट आपको बॉल। लोकेशन भेज देता हूँ। सर्विस सेंटर है, ऑथराइज्ड है या? हाँ हाँ ऑथराइज्ड ऑथराइज। है उधर एचपी वर्ल्ड। हाँ हाँ सर, ऑथराइज्ड है, मेरी बहन का वहीं से बंद लिया नहीं था हो वो गया यार। एचपी वर्ल्ड? मतलब आपको सर्विस पतंजलि सेंटर की स्टोर पता है? पतंजलि का तो अपने नीचे भी है यहाँ पे। अरे वो नहीं सर, बड़ा है। नहीं नहीं, वो बड़ा वाला। बड़ा वाला तो कहीं यहाँ पे शायद ये पेंटालूम्स के आजू बाजू कहीं है आना। सर नहीं भेजा। सर, नहीं सर। जुडियो वाली वो रास्ते में अंदर जाते हैं ना। सर भेज दिया। हाँ जूडियो के पास। अच्छा, जूडियो वाली साइड पे। हाँ जूडियो हाँ के सर। गली में ही है सेंटर। अच्छा अच्छा, क्यों क्या काम था? जाके आना पड़ेगा। एक तो स्क्रीन खराब हो रखी है और एक बैटरी खराब हो रखी है, दोनों सही करवाने वाले हैं दिवाली से तो फिर आके। सर मैं तो बोलता अमेजोन खोल लो। भाई सर ये खर्चा हो फिर जाएगा खोल आपका लो। 5-6 हजार का। अमेजोन। अमेजोन क्यों खोल लो? क्यों की दुकान। 1 मिनट में ठीक हो जाएगा सब कुछ। अमेजोन खोल तो ले, पर उसमें फिर वो पेमेंट नहीं कर पाते ना अपन। वो बता देता है कि आपके खाते में इतने पैसे नहीं है। वो ऑन कर सर दे तो उनके मैं तो पापा का नाम दे देना, वो बिल भर देंगे। ऑन के पापा का नाम ले दे। हाँ सर। अभी सही टाइम नहीं है बेटा खरीदने का, नहीं सर तो खरीद तो लेते। पे ऑन डिलीवरी बाकी कर देना। अभी ऐसा है कि चल रही है गाड़ी, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। सर आप सीओडी करोगे ना? क्या? सीओडी सीओडी। हाँ, पता ही नहीं। और भाई मैक्सिमम व्हीकल तुम्हें 30,000 कितने होता है अमेजोन पे। ए
चेक सर दे अभी हम देंगे। पढ़ लेते हैं वरना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। चलो नहीं चलो देगा अभी लेकिन। ऐसे मतलब सर 30 कुछ से भी ज्यादा कर भी सकते हैं, सीओडी स्टूडेंट करे, है। 10-10 के नोट पकड़ा दे बेचारे को, वो भी गिनने में 1 घंटा। सही में वो मना तो नहीं कर सकता ना ऐसे। अपन मान लो उसे 10-10 के नोट पकड़ा दें, फिर वो बोलेगा कि भाई साहब 1 घंटा आपके वेट सकता हूँ नोट गिनने के, मान ले कम ज्यादा हो गए तो। तो बैंक वाले उस पर शक करेंगे, उधर जमा करने जाएगा ना। वो जमा करने। चलो चलो सर हम ये पढ़ बोल रहे लेते हैं। थे स्टेडी स्टेट हाँ, और नॉन स्क्रीन स्टेडी स्टेट। सर स्क्रीन अरे स्क्रीन, अरे भाई और मन की आंखों से देख लिया, नहीं है अभी आ गया। स्क्रीन देखो, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया इधर। वाह इसमें क्या होगा ना कि ये T1 वाली सरफेस है, सरफेस समझ गए, ये पूरा एक सरफेस है, और ये T2 वाला पूरा एक सरफेस है। इस T1 वाली सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका टेम्परेचर बराबर है, और T2 वाली सरफेस पे जितने भी होंगे सबका बराबर है। बट T1 और T2 वाली सरफेस के जो पॉइंट है उनका टेम्परेचर आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है। है ना। किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, T1 वालों का ज्यादा है, और किसका कम है, T2 वालों का कम है। समझ रही बात ये। यस सर। ये आई छोटा से पार्ट एक्सपांड किया है ना। आई अभी समझा रहा हूँ ना, ये हीट करंट तो होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट को करंट से रिलेट किया जाता है, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा और रिव्यू करवाना पड़ेगा मेरे को। उसमें तो इसकी बढ़ गया था क्या, वो मजमू बढ़ गया, ले दो लेना थोड़ा। ठीक है, समझ रही बात ये, यस सर। है ना। तो यहाँ पे लिखे इसके बाद स्टेडी स्टेट। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है वो छोटे पार्ट का एक्सपांडेड है ना। हाँ ये जो आपने डायग्राम बनाया है दूसरा वाला, वो पहले में हाँ। छोटे पार्ट का एक्सपांड है, ऐसा है? नहीं, छोटे पार्ट का नहीं, पहले में जो रोड बनाई है अपन ने उसको बड़ा करके बनाया मैंने, ओके ओके। है ना। सर इसके पहले कुछ पढ़ा है? अरे इसके पहले पढ़ा है ना, इसके पहले बहुत कुछ पढ़ा है, कैलोरीमेट्री और सब कुछ। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर खत्म। लिखो स्टेडी स्टेट में लिखो, एक सेकंड सर, हेडिंग तो लिखते हैं जल्दी से, थोड़ा सा आज बहुत बहुत पंगे हो गए अपने साथ। आप भी। क्या हुआ सर? लिखो एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट everywhere, at steady state temperature at everywhere arranges temperature at everywhere arranges in such a fashion that it decreases from higher temperature to lower temperature, और इन सच्चा के बाद in such a fashion that it decreases from higher temperature to lower temperature. ठीक है। It maintains, फुल स्टॉप करके लिखना है, it maintains a constant supply of heat it maintains a constant supply of heat। फिर फुल स्टॉप करके लिखना, फुल स्टॉप। at steady state SS, at steady state temperature at everywhere on the rod, at steady state temperature at everywhere on the rod। बताओ सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम नहीं, सेम अलग होगा या अलग अलग होगा? अलग 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 होगा भाई। जहाँ पे आप टेम्परेचर हीट कर रहे हो वहां वाले पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहाँ पे आपने उसे दूसरा एंड है, जिस दूसरा एंड जहाँ से पकड़ रखा है, मान लो
वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सर टेम्परेचर ऑन द रॉड के बाद रिपीट कर सकते हो? अभी बोला ही नहीं उसके बाद कुछ, अभी बोलो। क्या रिपीट कर। एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट एवरीवेयर ऑन द रॉड इज नॉट सेम, या जैसे भी लिखना चाहो लिख लेना, नॉट सेम, सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होगा, होना चाहिए क्या, नहीं होगा, है ना, हो ही नहीं सकता। इज नॉट सेम, बट एट स्टेडी स्टेट, at steady state temperature of a particular cross section remains same, टेम्परेचर of a particular section remains same। और क्रॉस ऐसे सेक्शन दिया सेक्शन, चला। अरे शांति रखो, लिख लेना बाद में। ऐसे सेक्शन जिनका टेम्परेचर इक्वल होता है उनको बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस, ये आइसोथर्मल सरफेस है। सर वो सेम के बाद क्या? सेम के बाद क्या, कुछ नहीं, सेम के बाद मैंने क्या बोला कि at steady state temperature at everywhere on the rod not same, but at steady state temperature of particular cross section remains same, that cross sections known as isothermal surfaces। ओके इन सरफेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल सरफेस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप समझो आइसोथर्मल सरफेस का मतलब ये होता है कि एक ही सरफेस के अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर बराबर होता है। जैसे ये मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए लेफ्ट वाले पे, और मैं राइट वाले पे भी बहुत सारे पॉइंट बना देता हूँ, तो एक ही सरफेस के अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, बट दो अलग अलग सरफेस के पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता है। समझ आई बात ये? हाँ सर। ये बात समझ गए ना? हाँ सर। यहाँ पे जो हीट फ्लो रेट होता है, जिसे हम हीट करंट बोलते हैं, है ना, जिसे हम हीट करंट बोलेंगे, हीट फ्लो रेट, यहाँ पे जो हीट फ्लो रेट होता है वो अगर देखा जाए तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। हीट फ्लो रेट, जिसे dq by dt बोला जाता है, और इन शॉर्ट इसे हीट करंट भी बोला जाता है। इन शॉर्ट इसे क्या बोला जाता है? हीट करंट। हीट करंट। इसको I से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि बाद में हीट करंट को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस एरिया के थ्रू ये हीट पास हो रही है, जिस एरिया के थ्रू ये हीट पास हो रही है, यहां से अगर तुम देखो ऊपर वाले डायग्राम में, तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट पास हो रही है, ये वाला, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग हीट पास हो रही है हमारी, हो रही है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ रॉड। लेंथ ऑफ रॉड, ये बात समझ आई नहीं आई? पहले बात है, देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो रेट होगी, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हीट फ्लो होगी, और जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी कम हीट फ्लो रेट होगी। समझे बात को क्या है? अरे समझ आई बात ये? हाँ सर। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ एरिया का। चाय कॉफी को जब अपन उसके मग के अंदर रखते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडी होती है ना, कि उसे अगर अपन वो सॉसर के अंदर रख दें तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों? वो तो सर वो तो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है। हाँ, वो तो रेट ऑफ इवापोरेशन पे नहीं होता। हीट फ्लो रेट ही हो गया। हाँ, एरिया बढ़ रेट जाता ऑफ है। इवेपोरेशन हीट फ्लो रेट ही हो गया ना। हाँ, तो वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जिस एरिया से हीट आपका बाहर जाता है वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा सॉसर में आते ही।
इस वजह से टेम्परेचर बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा। हीट फ्लो रेट समझ रही बात ये? आप दूसरा एग्जांपल लेंथ का ले लेते हैं। मान लो एक किलोमीटर की लेंथ की मान लो कोई रोड है और एक 10 मीटर की लेंथ की रोड है। आपने एक एंड से एक एंड से हीट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, है ना? तो बताओ जिसमें ज्यादा लेंथ होगी उसमें हीट फ्लो रेट ज्यादा आएगा या जिसमें कम लेंथ होगी उसमें हीट फ्लो रेट ज्यादा आएगा? जिसमें कम लेंथ होगी कम लेंथ होगी। तो लेंथ अगर कम होगी तो हीट फ्लो रेट ज्यादा मिलेगा, लेंथ ज्यादा होगी तो हीट फ्लो रेट क्या हो जाएगा? कम मिल जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस तो समझती हो, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ज्यादा हीट फ्लो रेट आएगा। कम टेम्परेचर डिफरेंस। तो इन सब चीजों को मिला के ना हीट फ्लो रेट का एक फॉर्मूला बना दिया जाता है dQ/dt का, डेट इज प्रोपोर्शनल टू, अरे टन टनाटन ये हटा ले बीच में से, हटा दिया क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रोड, इसको L या X बोला जाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, डेट इज dQ/dt इक्वल टू K A डेल्टा T डिवाइडेड बाई, वैसे तो मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, इधर डेल्टा Q/डेल्टा T लिखना चाहिए था क्योंकि इधर मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, बट चलेगा, इसको ऐसे ही याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे K क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कौन? Heat of K को बोलते हैं rate constant। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जैसे रजिस्टिविटी होती है ना, उसका उल्टा है, ये रेसिप्रोकल है। ऐसा ही है पूरा चीज। वैसे वही ये है। चीज है कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है ये। सर समझ आ गई बात ये? सर हाँ? इसमें आप बोल रहे थे ना कि आपने गलत लिखा है, वो क्या है? अरे मैं इधर DQ की जगह डेल्टा Q। डेल्टा लिख रहा हूँ। ओके ओके। हम डेल्टा लिख दे कि हम डी रखते हैं? K डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी बोलो? सर रुको। मीटर डिग्री सेल्सियस। मीटर डिग्री सेल्सियस जूल मीटर पर केल्विन सेकंड। हाँ, या तो जूल में बोल दो या फिर dQ/dt क्या हो जाएगा? वॉट, और डिवाइडेड बाई मीटर इनटू केल्विन। केल्विन, है ना? या जूल में लिखना था तो जूल बाई सेकंड, नीचे सेकंड, मीटर और केल्विन आ जाएगा। अरे समझ आई बात ये? मीटर पर नहीं आएगा, मीटर ऊपर तो नहीं हाँ, आएगा। मीटर ऊपर आएगा सर, एरिया और लेंथ का वो एरिया नीचे चला जाएगा ना, एरिया नीचे चला जाएगा। एरिया हाँ नीचे तो आएगा ना। एक बचेगा। यूनिट ऑफ के है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बात ये? हाँ सर। नहीं सर। यस नहीं, कोई बात नहीं। अरे सही में सर, वो के की यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो A बाई। ओके, तो के के लिए सर बाकी सब उस साइड जाने देंगे, तो के के लिए तो L नीचे चला ऊपर, जाएगा, A L ऊपर चला नीचे, डेल्टा जाएगा। T नीचे। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे मिश्रा यार, होमवर्क में लिख ले उसे, होमवर्क की यूनिट निकालनी है आज को बस। मिश्रा भी क्या, कभी कभी तो मिश्रा भी है ना ऐसी बातें कर देता है कि मेरे को किसी और की याद आ जाती है। किसकी सर? हाँ, अब वो बताने लायक बात नहीं है इसलिए। चालू। अभी चिन्मय हमारा रिकॉर्डिंग भी करता है, ये फिर ब्लैकमेल करेगा मेरे को कभी भी। अरे देख इसकी खुद की आवाज तो रिकॉर्ड होती है नहीं इसमें, बाकी अपन तो सबकी कुछ आवाज भी रिकॉर्ड बोल होती है इसमें, है ना? कितना होशियार है ना, देख खुद की आवाज रिकॉर्ड नहीं करता ही है। मजबूरी क्या मजबूरी है बता? अपनी होशियारी को मजबूत। इसके घर पे लोग रहते हैं, उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा मजबूरी है। अच्छा ऐसा है। अच्छा ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है ना? ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। अगर फॉर स्मॉल सेक्शन आपको लिखना हो ना बेटा,
छोटे से सेक्शन के लिए अगर आपको लिखना हो, जैसे मान लो कि ये तो मैंने डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया है, ऊपर वाला फॉर्मूला तो वो तो इंटरवल में चला गया है। डेल्टा का अगर ये मान लो एक छोटा सा सेक्शन है जिसका लेंथ dx है, रोड की बात कर रहा हूँ, रोड का छोटा सा टुकड़ा कट किया है dx लेंथ का, तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर T इनिशियल होगा और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? T फाइनल इनिशियल प्लस dt बट ये dt नेगेटिव होगा, ये dt क्या होगा? नेगेटिव होगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इधर तो कम होगा ना, अपन ने यही पढ़ा है ना। हाँ तो इसमें Yes, डेल्टा sir. टी कितना आ जाएगा? डेल्टा टी कितना आ जाएगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये कितना बच जाएगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल निकालोगे तो dt dt बचेगा ना। माइनस बट dt क्या है यहाँ पे? नेगेटिव dt इज नेगेटिव। अगर dt नेगेटिव है तो फिर I का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं? I मतलब dq by dt that is equal to minus k a dt divided by नीचे क्या लिख देंगे? dx। अब ये dt नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और लगा दो तो सब काम बराबर हो जाएगा, दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे ना। हाँ सर, ये स्केलर होता है ना? क्या स्केलर होता है ना ये? आई क्या आई स्केलर आई? हाँ स्केलर ही है, तो हीट फ्लो रेट है। तो अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है dt डिवाइडेड बाई dx, इसको बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट पहले भी आ चुका है ना ये। हाँ सर, उल्टा डेल्टा हीट ग्रेडियंट अबे उल्टा डेल्टा, मेरे लाल पीले नीले अगर उल्टा डेल्टा नहीं होता। किसी भी चीज का आप रेट निकालते हो विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यहाँ पे देखो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रेट निकाली जाती है। तो ग्रेडियंट होता है। टेम्परेचर रेट है ना, बट किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जब भी रेट निकाली जाती है तो उसे ग्रेडियंट ही बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट बोल। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि टेम्परेचर की रेट निकाली जाए। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि इतने यूनिट लेंथ पे इतने डिग्री का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे डिक्रीज ही हो रहा है टेम्परेचर। हाँ सर। इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब कि पर यूनिट लेंथ पे कितने डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यही है ना मतलब इसका। हाँ सर, टाइम से करते हैं तो रेट आता है ना। हाँ, टाइम से करते हैं तो रेट बोला जाता है, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ग्रेडियंट बोला जाता है। टर्मिनोलॉजी है, याद रखनी है, उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। रिदम है, रिदम है। कंडक्शन स्टेटमेंट। एक प्यारी सी सुंदर सी रोड, इधर रखा 100 पे, इधर रखा 0 डिग्री पे। इसकी लेंथ अपन ने रख दी है कुछ तो मान लो 10 मीटर, 1000 मीटर। 1000 मीटर। हाँ? 1000 आगे ले दो। बेटा क्वेश्चन मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर रोड। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बताया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम नहीं है। कोई बात नहीं, चाल से मीटर कर दो सर। अरे कोई ज्यादा ही कम है। फाइंड एनर्जी ट्रांसफर इन इन 5 सेकेंड। समझदार हो गए हो बेटा तुम्हारा। हाँ, तुम समझदार हो गए हो। इन पहले ही बोले, इन मतलब पर टाइम लिख पाया था ना। 10 कितना आ रहा है? 10 जूल। 10 जूल एकदम ही गलत आ रहा है। क्या इसका ऐसे एकदम ही गलत कैसे आंसर आ जाता है तुम्हारे?
अरे करो जल्दी। हाँ, मिश्रा सर, ने बोलो। अचीव नहीं किया होगा। हाँ 30 मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है मीटर वही नहीं किया होगा उसने। अरे लाल पीले नीलो 5 सेकंड में हीट निकाल लिए, एनर्जी ट्रांसफर निकालना है। dq/dt कितना है इसका? ये dq/dt इक्वल टू हो जाएगा कितना? k डिवाइडेड बाय सर प्रमोट 0.1 जूल 0.1 जूल। एकदम करेक्ट आंसर है। k की मेरा तो वैल्यू 1 जूल आ रहा है। 10 की पावर -4, टेम्परेचर डिफरेंस 100 सर 0.1 आ गया। डिवाइडेड बाय लेंथ 10 मीटर, ये आ जाएगा dq/dt। अगर आपको एनर्जी फ्लो निकालना है, मतलब एनर्जी निकालने के लिए जो भी ऊपर आए, उसको टाइम से dq/dt वाला जो भी मिले उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 0.1 जूल आ जाता है। ये 10 into -2 नहीं होता? हाँ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, एक तो तुम्हारी ये आदत है गलत बोल के कुछ नहीं बताते भी नहीं हो कि समझ तो आ जाता है कुछ नहीं। 2 बार होता है ना स्क्वायर, है ना? पार्थ ही करता है ना, कुछ नहीं। तुम सभी करते हो कुछ नहीं, बस एक बार बोल देते हो, गलत हो जाता है तो कुछ नहीं। ये तुम्हारा कुछ नहीं। आज तो आप भी 7:15 तक पढ़ोगे ना? अरे मेरी दूसरी क्लास है, नहीं तो मैं 8 बजे तक तुम्हें पढ़ाता आज। सही में मेरे को बहुत दिल से हमारी अंदर भी से दूसरी बहुत क्लास इच्छा है। में हम 8 बजे तक पढ़ते हैं आपके पास। हाँ दिल से सर, बहुत आज तो इच्छा है फिजिक्स तुम्हें पढ़ने की पढ़ाने बहुत की। इच्छा हो रही थी। हाँ मेरे को भी पढ़ाने की बहुत इच्छा हो रही है, पर वो कोई बात नहीं, संडे को अपन खींच लेंगे। संडे को लास्ट अरे संडे ने क्या बिगाड़ा? सर हाँ, संडे कल को खींच लो। सुबह। वही कल सुबह परसों 12 से 2। वही वही सर, आज सैटरडे सुबह को रख दो सर। आज पंकज सर खींच रहे हैं, कल आप खींच लो, परसों सोनू सर खींच लो लेंगे, आप। तो संडे को क्लास लेने की जरूरत ही नहीं। वही सर, अरे, हम तैयार सर हैं। थोड़ा वेकेशन भी खींच लेना फिर। तुम्हारे क्या अरे तुम्हारे क्या स्कूल में छुट्टी लग गई क्या? वो संडे से लग रही है। हाँ पिछले संडे से तो लग सुनो गई। सर, फिर खत्म इनकी। सर अब इनका सैटरडे क्लास की है 12 बजे लास्ट खत्म हो क्लास। जाता है ना, अब ले लो हाँ। 12 से 2। आप बस संडे को हमको फ्री दे दो, बस संडे, बाकी आपको 3 दिनों में 12:30 बजे से वही ले सर, सकते हो। सैटरडे तक जितना चलो खींचना चलो खींचो। चलो हाँ, मैं 12 मेरी से 2 क्लास नहीं, तो फिर तो खाना तो खाएंगे ही नहीं। अरे मेरी क्लास तो मैं ऐसा करता हूँ, या तो कल या परसों सुबह रख लेता हूँ बस। हाँ, थैंक यू बस सर। चलेगा। कितनी बजे रखें सर अभी रिजॉइन सुबह करें। साढ़े कभी 12 भी। के बाद 12 से कभी भी। ढाई 12